चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। पीजे साहब ये 10,000 कर दिया है मैच फीस खिलाड़ियों की। बड़े शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि दुनिया तरक्की कर रही है और हम एक रेट्रोग्रेड स्टेप ले रहे हैं। पूरी दुनिया में आप प्लेयर्स की सैलरी देखें, उनकी इंश्योरेंस देखें, उनकी प्रोटेक्शन देखें, और हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। थोड़े दिन की बात है कि पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो है वो कशकोल लेके घुमा करेंगे, कशकोल लेके घुमा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कंगाल हो गया है, बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो दावे और नारे आसमान जीत के लाने के करते हैं, आसमान से तारे तोड़ के लाने के करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को वो भिखारी समझ रहे हैं। जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला, फिर जो गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। और जितना कम से कम पीसीबी ने ये सोचा हुआ था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना पैसा हम कमाएंगे, उसका पीसीबी ने 50% भी नहीं कमाया है, यकीन माने आप। मतलब बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं, 2500 रुपया इंडिया में मैं कहता हूं किस कचरा साफ करने वाले को मिलता होगा। उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है, जो कि तकरीबन 30-32 डॉलर बनते हैं। ये खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी 30-32 डॉलर। ये ठीक हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज्यादा ही मिलते हों। बिल्कुल 10,000 रुपए जो भी हाफिज बता रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर में, इतना ज्यादा उनके पैसे बढ़ा दी। अफसोस की बात है, शर्म की बात है। सलीम खालिद साहब जो होता है रमजान पैकेज है, रमजान पैकेज भी है पाकिस्तान के। अब आप जो चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम थी, उससे ज्यादा तो ऋषभ पंत जो है वो अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से ले रहा है, और उसमें मैच कोई नहीं खेला वो, आप देखें। और जो इनामी रकम है, जो टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी उनको सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये कौन सी अमाउंट है 50 लाख रुपए और 10,000 पर मैच? मतलब डज इट मेक एनी सेंस? ये मुझे लगता है कि बाकी देशों में अंडर 13 के क्रिकेटर्स को भी इससे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। ये साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैसे के मामले में खड़े हो रहे हैं। भाई पैसा इतना नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च कर लिया। बट वही जो हम जिसे बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, उनके पास अपना दाना चुगने के पैसे भी कम रहे हैं। इतनी तो पाकिस्तान में अगर आप जाके देखेंगे तो मजदूर भी जो है ना, किसी भी उसका मजदूर 30-35 हजार रुपए कमा लेता है। कोई रेडी वाले को ढूंढेंगे ना तो रेडी वाला भी 1500 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, 1500 की दिहाड़ी के साथ 45 हजार रुपए कमा लेता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बहुत डींगे मार रहा था कि हमने अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी करा लिया, देखो भारत के लोगों। लेकिन आज वही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को कंगाल बना चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी करा के एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुद्ध भिखारी हो चुका है। पीसीबी अपने खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया है और खिलाड़ियों की मैच फीस 1 लाख से घटाकर अब सिर्फ 10,000 कर दी गई है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे कि $30 जो है वो मिलेंगे जो है वो प्लेयर्स को। अब वो $30 बनेंगे, पाकिस्तान में वो 10,000 रुपया बनेगा और इंडियन रुपीज में वो बनेगा कोई 2500-2700, इतना पैसे बनेंगे। वो मिलेंगे पाकिस्तान के प्रीमियम डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी आपको खेलता हुआ नजर आएगा। समझा जा रहा है बाबर आजम, नसीम शाह। मतलब बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। हमने इंडिया को हराना है, हमने स्टेडियम बना लिए, संगरीने लग गई, जंगले लग गए, लमड़े लग गए। हमारे साथ वही हुआ ना। 2500 रुपया इंडिया में मैं कहता हूं किस कचरा साफ करने वाले को मिलता होगा। आप रणजी को ले लो, सैयद मुश्ताक अली, आप जो है वो इन सबको ले लो, तो भाई उनमें 2500 रुपया मिलता है प्लेयर्स को। उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं, और ये चीज को बड़ी बार प्रूव भी आगे कर चुके हुए हैं। आपको बस ये काम बनेगा कि जी जय शाह ने दिया हमें, वो जी प्राइज सेरेमनी में नहीं बुलाया, हमें क्लोजिंग सेरेमनी में जय शाह नहीं बुलाया, तो जय शाह पे केस कर दो। इंडिया कर रहा है सारा कुछ। और भाई ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है
कि अब क्या 2500 रुपया हमें मिलेगा। मतलब डोमेस्टिक के प्लेयर्स क्या खेलते हैं बेचारे, एक आधा उनका टूर्नामेंट आता है साल में, उन्होंने घर का खर्चा छनकना चलाना है, 2500 में क्या वो खर्चा चलाएंगे। अब इधर आप इधर बोलो जी इंडिया का कसूर है। आईसीसी टूर्नामेंट कामयाब होते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज में। इंडिया ने जो 2023 का वर्ल्ड कप कराया था, अब बताओ ना मेरे गड्ढे का सोनू पीली चप्पल, बताना अब बताना ये पीसीबी बैंकरप्ट क्यों हो गया है। मुझे लगता है आपसे ज्यादा अमीर तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर था लिटरली भाई, उनको आईपीएल में कितना पैसा मिलता है। मैच फीस खिलाड़ियों की कम करके 10,000 रुपए कर दी गई है। और आज के दौर में जब आप ये बात करते हैं उसको डॉलर्स में ले जाएं तो कितने डॉलर्स आपको बनेंगे, तो ये कौन इसको देख रहा है, इसके फौरी बाद $30 ठीक है। तो ये आपने 10,000, तो कौन खिलाड़ी, आप कैसे लोगों को ड्राइव करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि वो क्रिकेट खेलें। इसका पीजे साहब ये 10,000 कर दिया है मैच फीस खिलाड़ियों की। एक तरफ आप प्लेयर्स को, मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं महाना, और दूसरी तरफ जिनकी वजह से उनको 50 लाख मिल रहा है उनका 10,000 कम कर दिया गालिबन। बड़े शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है कि दुनिया तरक्की कर रही है और हम एक रेट्रोग्रेड स्टेप ले रहे हैं। पूरी दुनिया में आप प्लेयर्स की सैलरी देखें, उनकी इंश्योरेंस देखें, उनकी प्रोटेक्शन देखें, और हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आई डोंट नो हु इज मेकिंग दीज डिसीजंस, लेकिन जो भी डिसीजन दे रहा है उसको तो बोर्ड से बाहर फेंकना चाहिए। यार आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग आपके लिए कमा रहे हैं और आप इनकी सैलरीज कम कर रहे हैं यार। खुदा के लिए दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे जा रहे हैं। ये निहायत शर्मिंदगी की बात है। और लोग क्या कहेंगे आपको, आप इतने बड़े काफी स्टेडियम बना दिया, आपको कराची में इंप्रूवमेंट दे दी, पिंडी इंप्रूवमेंट दे दी, और साथ ये जो नीचे हमारी चमचे बैठे हुए हैं, ये चमचे के नीचे पैसे कट कर रहे हैं प्लेयर्स के। मुझे आप बताओ। और पीजे साहब वो एलसीसी के क्लब्स भी बंद कर रहे हैं, जहाँ पे अब्दुल कादिर साहब ने अपने हाथों से वो एकेडमी अपनी शुरू की थी, वो भी बंद कर रहे हैं। वो बाबर आजम का क्लब है, उसको वो समेट रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ और करना है। आप एक नर्सरी को ही खत्म कर रहे हो यार। ये कौन लोग हैं, मुझे पहले बताएं, इनका कोई क्रिकेटिंग नॉलेज है? मैं तो अभी खुदा की कसम, मैं तो प्राइम मिनिस्टर को I'll call him, I'll write a letter एज अ पेट्रन। आप हमेशा अच्छी क्रिकेट की बात करते थे, आप और आपके बड़े भाई, और आज आप क्रिकेट का हाल देखो, ये कर दिया यार आपने। क्या कर रहे हैं आप, किस किस्म के पेट्रन है आप? वो कराची वैसे रोता है, उसको बेचारे को ग्राउंड आपको दी कोई नहीं है, रड़ों पे खेलते रहे ये सारे। डिप्लीटेड कंडीशन में, और जिस तरह ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, जहां एक्चुअली पैसे लगाने चाहिए अपने क्रिकेटर्स पे, वहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा रहे हैं, वहां आप मेंटोर्स को पैसे दे रहे हैं, उनको भरमार करके पैसे दे रहे हैं। जहां जिन क्रिकेटर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ सकता है, उनके लिए पैसे नहीं है। सलीम साहब, एक मतलब लम्हा फिक्रिया है कि अभी तो हम पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं निकले कि नहीं जी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर में हो रही थी और हम पहले राउंड में बाहर हो गए, उसके बाद हमें आगे ये कहानियां सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल 10,000 रुपए जो भी हासिल बता रहे थे, तो सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर में, इतने ज्यादा उनके पैसे बढ़ा दी। अफसोस की बात है, शर्म की बात है। सलीम खालिद साहब, रमजान पैकेज है, रमजान पैकेज भी है पाकिस्तान के। देखिए, जब तक आप प्लेयर्स को पैसे नहीं देंगे, नए प्लेयर्स कैसे आएंगे? खासतौर पर ये जो छोटी क्रिकेट है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंडिया को देखें, इंडिया की क्रिकेट टीम आगे क्यों गई? क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं खेलते नेशनल लेवल पे आके, पैसे के लिए वो खेलते हैं आईपीएल, पैसे के लिए वो इंडोर्समेंट करते हैं, पैसे के लिए वो दूसरे चैनल वगैरह पे अपना काम कर रहे होते हैं। अब आप जो चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम थी, उससे ज्यादा तो ऋषभ पंत जो है वो अपने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से ले रहा है, और उसमें मैच कोई नहीं खेला वो। आप देखें, तो बात यह है कि अगर हम अपने क्रिकेटर को इतना पैसा दे देंगे वैसे ही, तो फिर वो नेशनल टीम के लिए खेलते हुए पैसे का नहीं सोचे। थोड़े दिन की बात है कि पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो है वो कशकोल लेके घुमा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कंगाल हो गया है, बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो दावे और नारे आसमान जीत के लाने के करते हैं, आसमान से तारे तोड़ के लाने के करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को वो भिखारी समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं तो उन्होंने ऐलान किया था कि खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए जो है वो देंगे, हम मुआवजे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल खिलाड़ियों को 80,000 रुपए दिए और इस साल खिलाड़ियों को 30,000 रुपए खिलाड़ियों से, रीजन वालों से, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि लाखों का ऐलान, और दे क्या रहे हैं 30,000 रुपए। दुनिया में देखें आप जाके कि क्या पैसे मिलते हैं, और आप उन्हें खिलाड़ियों को क्या दे रहे हैं, 30,000 रुपए। मैं कह रहा था ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्सी के करीब है, कोई नहीं मान रहा था। मुझे बताएं, कोई एक जवाब दे दे, इन खिलाड़ियों के पैसे क्यों गिराए इन खिलाड़ियों के पैसे? कोई जवाब है? मैचिस बात तो आप, नारा तो आपने लाख रुपए का लगाया था, और दे क्या रहे हैं? और भाई एक सीजन खेलने के लिए उसको जो है वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बदले में उसको मिलेगा क्या? इतनी तो पाकिस्तान में अगर आप जाके देखेंगे तो मजदूर भी जो है ना, किसी भी उसका मजदूर 30-35 हजार रुपए कमा लेता है। कोई रेडी वाले को ढूंढेंगे ना तो रेडी वाला भी 1500 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, 1500 की दिहाड़ी के साथ 45,000 रुपए कमा लेता है। आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान क्रिकेट को कितना आप जो है ना वो नीचे गिराएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट को आप कहीं का नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम बहुत बुरे हालात से गुजार है। तो ये जो वो हालत है, यानी कि पाकिस्तान को सबसे कम पैसे मिले हैं। अब पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है
कि भाई साहब जो पाकिस्तान में इवेंट होगा सबसे पहले जो बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्राउड आएगा, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी। लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं, ये पहला ख्वाब जो चकनाचूर हो गया। अब पाकिस्तान की टीम जो पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला, अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा जो अवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की अवाम थी और स्टेडियम जो खाली हो गए। ठीक है, अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। अब उसके बाद जो है पीसीबी मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि यार जो टिकट्स ले लो, स्टेडियम में आ जाओ, फ्री में आ जाओ, लेकिन लोगों ने मैच जो स्टेडियम्स में जाके नहीं देखा। अब फाइनल मैच यूएई में हुआ तो भाई साहब जो है वो गेट मनी भी नहीं आया उस तरह। यूएई में तो आया, ठीक है, मानते हैं वो पीसीबी को मिला होगा, लेकिन वो सीन नहीं हुआ। ठीक है, जो पीसीबी ने सोचा हुआ था कि साथ में बिजनेस भी होगा, जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला। फिर जो गेट मनी जो वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। और जितना कम अज कम पीसीबी ने ये सोचा हुआ था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इतना पैसा हम कमाएंगे, उसका पीसीबी ने 50% भी नहीं कमाया है, यकीन माने आप। और अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक में खेलने वाले क्रिकेटर जो अभी T20 टूर्नामेंट 14 मार्च से यानी जुमे के रोज से शुरू होगा पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में, उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है, जो कि तकरीबन $30-32 बनते हैं। ये खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी $30-32। ये ठीक हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और आपने मुकाबला तो इनका दूसरे देश के क्रिकेटर से कराना है, अगर उनको इतना मिलता है तो फिर ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट जो मैच फीस दे रहे हैं एक मैच की 10,000 रुपए, वो कहीं समझ में नहीं आता। ये समझे हम कोई 20-30 साल पीछे चले गए हैं। और मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले मिल जाते थे, टीआरडी वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, जाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल कुछ हमने इंप्लॉइज भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनको भी अच्छे खासे पे कर रहे हैं। तो फिर आ जाके कटौती किस पे होनी है? कटौती क्रिकेटर्स पे होनी है, वो जो कमाते हैं उन्हीं से कटौती होनी है। यही पाकिस्तान का दस्तूर है, यही पाकिस्तान का कानून है, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पर खड़ी है। कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, जैसे आसिफ अली फैसलाबाद के कप्तान होंगे, वो ये खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनको 10,000 रुपए मिलेंगे पर मैच। और जो इनामी रकम है, जो टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी उनको सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये कौन सी अमाउंट है 50 लाख रुपए और 10,000 पर मैच? मतलब डज इट मेक एनी सेंस? ये मुझे लगता है कि बाकी देशों में अंडर 13 के क्रिकेटर्स को भी इससे ज्यादा पैसे मिलते होंगे। ये साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैसे के मामले में खड़े हो रहे हैं। भाई पैसा इतना नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च कर लिया। और मुझे लगता है जो 65 लाख रुपया मिला था शुरू में जो मिले थे, अभी पैसे मिलने हैं हमें चैंपियंस ट्रॉफी के एतबार से, वो भी कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे या कुछ बच भी गए होंगे। खैर, बट वही जो हम जिसे बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, उनके पास अपना दाना चुगने के पैसे भी कम रहे हैं। ये एक हकीकत अब होती जा रही है। पैसे के एतबार से हमारा खजाना खाली हुआ है, मतलब ये नहीं कि हो रहा है, काफी हद तक खाली हुआ है। खिलाड़ियों को टीआरडी जो इंटरनेशनल खेलते हैं उनको टाइमली नहीं मिल रहा, और जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको सिर्फ 10,000 रुपए, ये तो बहुत ही मजाक है।